प्रारंभ हो चुका है। और इन नवरात्रि के दिन इनको कहा जाता है। जैसे जड़ प्रकृति परिवर्तन करती है तो चेतन मनुष्य को भी अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो जैसे नवरात्रों के 9 दिनों से लेकर के 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं और हमें क्या कुछ विजय प्राप्त करनी है, क्या कुछ नहीं करनी है, ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन एक लंबी कतार में लगे लगे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वैदिक स्वरूप के अनुरूप जो 9 नाम दिए गए हैं नवरात्रि के दिन में, उन नामों का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। और किसी व्यक्ति का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। प्राचीन काल में जैसा व्यक्ति का जो कर्म होता था वैसा ही उसे नाम दिया जाता था, और वैसे ही नाम जब पहले हुआ करता था वैसे ही उसके कार्य भी हुआ करते थे। तो आज भी यदि हम 9 दिनों की नवरात्रि जब मनाते हैं तो उसमें 9 नामों की व्याख्या होती है। अब 9 नामों की व्याख्या कैसे कैसे है? सबसे पहले हम 9 नाम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम क्या है? शैली पुत्री। दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मचारिणी। तीसरा नाम क्या है? चंद्रघंटा। और चौथा नाम कुष्मांडा। और 5वां नाम स्कंद माता। और 6वां कात्यायनी। 7वां कालरात्रि। और 8वां महागौरी। और 9वां सिद्धिदात्री। तो ऐसा कुछ लोग नामों का वर्णन करते हैं, लेकिन इनका सही शब्दों में इनका अर्थ पर हम जब विचार करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है शैली पुत्री। पर्यायवाची शब्द में इस शैली पुत्री का नाम क्या होता है? शैल का अर्थ होता है पहाड़, चट्टान। ठीक है। अब जो माता के पुत्र पर यदि कोई संकट आएगा, यदि कोई प्रहार करेगा, तो वो माता अपने पुत्र की रक्षा किस प्रकार से करेगी? बच्चा क्या है? छोड़ दो, जाने दो। तो शैलीपुत्री का शैल का अर्थ है पहाड़, चट्टान। तो मैं कह रहा था कि कोई माँ के पुत्र पर अत्याचार करेगा या प्रहार करेगा तो माँ वो अपने पुत्र की रक्षा किस तरह से करती है? पहाड़ बन के, चट्टान बन करके, ढाल बन करके उसकी रक्षा करती है। इसलिए उसको शैलीपुत्री कहा जाता है। और लोग इस शैलीपुत्री की जो उपासना करते हैं, उपासना करते करते ये ध्यान रखते हैं कि वो व्यक्ति धन, रोजगार और स्वास्थ्य एवं उसके स्वास्थ्य के लिए और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ये हमें इसकी पूजा का अर्थ होता है। उसका सत्कार करना, सम्मान करना, उसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना। तो हम सबसे पहले यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि हमें कितने भी संकट, दुख, कष्ट आए, बाधाएं आए, लेकिन उस पर्वत पहाड़ की तरह हमें डट कर के सामना करना है और उनमें सफलता पानी है। ये हमारा सबसे पहला पूजा का ध्येय, हाँ, व्रत होना चाहिए। इसको लोग व्रत बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं जी? तो हम किसी के मुंह से आजकल सुनेंगे तो कह रहे हैं हमारा नवरात्रि का व्रत चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारा नवरात्रि का व्रत चल रहा है। तो इस व्रत का पालन करना हमारा उद्देश्य है, और उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम किन्हीं चीज़ों को छोड़ेंगे और किन्हीं चीज़ों को जो हमारा कल्याण चाहते हैं उनको हम ग्रहण करेंगे, तो ही हमारा व्रत पूर्ण होगा।
दूसरे नाम पर हम जब चर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्म के द्वारा बताए हुए आचरण पर चलना। परमपिता परमात्मा ने चाहिए आपको अच्छे से व्रत लेने चाहिए, उन व्रतों के प्रति प्रसार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी आपका ये व्रत सफल होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा रूप, ऐसा विचार हम सबको इस ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म को जानने वाले तो उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और यही है कि हम अपने जीवन की नियम संयम में रह करके हम अपने सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसा हमारा व्रत होना चाहिए। तीसरे नाम पर हम चर्चा करें तो कहते हैं कि तीसरा नाम क्या बताया जाता है? चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है कि वो ग्रंथों के अनुसार कि आप जिसके माथे पर घट के आकार का चंद्रमा है ना, इसीलिए उसको लोगों ने नाम चंद्रघंटा दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो वो व्यक्ति ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना और ऐसा व्रत लिया करे जिससे कि वो व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो। तो वैदिक स्वरूप के अनुरूप हम इसे यदि 9 दिनों को हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले का जो 3 दिन है इसे हम किसमें परिवर्तित करना चाहेंगे? जो हमारे 3 जो गुण हैं। पहला गुण कौन सा है? तामस गुण, और दूसरा रजस, और तीसरा सात्विक। तो जब हमारा व्रत होता है, कोई भी चीज़ जब हम कहीं बैठते हैं यज्ञ आदि कर्म करने के लिए, तो हमें सबसे पहले मौका मिला कहाँ पर? महर्षि स्वामी दयानंद का जन्म स्थान टंकारा। अब वहाँ पर हम यज्ञ कराने जाते थे घरों में, तो वहाँ सबसे एक बात विशेष थी निया जी, और वो बात विशेष ये थी कि जो फाकी मावा वहाँ सब लोग प्रायः खाया करते थे। तो हम कहते थे कि पहले यज्ञ करना है तो आप ये पहले बाहर करके आओ और पानी से मुंह धुल करके आओ। और जब आते थे तो पहले कहते थे अब आप जल लीजिए और संकल्प कीजिए। और जब हम उसके लाभ हानि बताने का प्रयास करते थे तो उस समय वो व्यक्ति उसे छोड़ने के लिए संकल्पित हो जाया करता था। लेकिन इतनी तो बात उसको समझ में आई कि ये चीज़ जो हम खा रहे हैं गलत है, एक गलत आदत, एक गलत सोबत लग गई है, इसे छोड़ने का भी व्रत होता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे जो व्रत हैं उनको लेकर के व्यक्ति जब उपवास करता है तो वास्तविक उसे उपवास का प्रतिफल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबसे पहले प्रथम के 3 दिनों में हम तमस का विसर्जन करना चाहेंगे तो हमारा ये पर्व कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। किसी ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमको तो सुनी सुनी लग रही हैं और दिनों दिन ये सत्संग में प्रायः यही बातें सुनने को मिलती हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नई चीज़ कहे तो क्या मैं ये कह दूं कि आप बाहर जाओ, नई चीज़ वहाँ मिलेगी, आप थोड़ी सी मिट्टी शरीर से लगा करके आ जाओ। तो क्या कहा कि ये नई चीज़ है। तो नई चीज़ है कैसे हुई? कि कहा नहाने से तो ये सारी पवित्रता आती है और मिट्टी लगाने से क्या हो जाता है? शरीर शुद्ध नहीं होता, गंदा हो जाता है। अभी कोई भी कैसे भी मिट्टी लगा के आ जाएगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो गंदे का व्रत जो है लेकर के हम उसे छोड़ने का प्रयास करें। तो कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तरोताज़ा होकर के थोड़ा अपने आप को शुद्धता के योग्य समझता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन करे कौन? और नई चीज़ कहाँ से आए? हमारे पास एक, सबके पास कुछ न कुछ वस्त्र या और वस्तुएं रखने के लिए एक साधन होता है। उसमें साधन में ऐसा है कि वो सारी वस्तुओं से, हमारी उपयोगी वस्तुओं से वो भरा हुआ है। और जब कोई नई वस्तु हम खरीद लाते हैं तो उसके लिए स्थान हमें दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करते हैं? फिर उन वस्तुओं को हम
जो हमें नहीं चाहिए हम उस वस्तु को वहाँ से हटा देते हैं और उसके लिए स्थान मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विचारों में अहंकार है ना, आदि, द्वेष, छल, कपट, ये जब तक भरा रहेगा तो कोई भी नई वस्तु या नया विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमें इन 3 दिनों में कि हम तमस का विसर्जन करें। और तमस के विसर्जन के 4 आयाम हैं। पहला, सबसे मौन रह करके अपने संकल्प को पूरा करना। दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है सत्संग और चौथा है ध्यान। इसलिए ये चारों आयामों से हम तमस का विसर्जन करने में सफल होंगे। तो इस प्रकार से इन नवरात्रियों के व्रत को यदि ऐसा वैदिक स्वरूप में और ये वैदिक भावनाओं के द्वारा इसको किया जाए, लिया जाए, तो वास्तविक हमारा व्रत सत्य है, अटल है, सही है और पूर्ण होगा, हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो इसलिए ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ऐसी भावना, ऐसे विचार का जो तमस है उसकी भी चर्चा करेंगे।